हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन सीखने की शुरुआत करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन हमारे एक्सरसाइज में 6.6 से स्टार्ट हो रहा है और ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन समझते हैं। अभी तक हम परम्यूटेशंस कर रहे थे। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट यानी ए बी और सी को अरेंज करना है, तो ए बी सी, ए सी बी, ये सब अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए। वेरएज कॉम्बिनेशन में ऐसे होगा कि अगर एग्जाम्पल क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन में जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कौन 3 लोग मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पहले करते हैं। कॉम्बिनेशन को NCR लिखा जाता है और एज अ थ्योरम NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, अगर मुझे 7C2 कैलकुलेट करना है तो 7C2 का फॉर्मूला होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये r है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2, यहां पे n माइनस r है तो 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में, अभी नहीं, और इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज आपको समझाने जा रहा हूं। लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ 7C5। तो 7C5 में अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, यहां पे r 5 है तो 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन सेम है क्या? हाँ जी सर, सेम है। न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 है मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है? हाँ जी। मैंने यहां पे एग्जैक्टली 5 क्यों लिखा? क्योंकि 7 में से 2 अगर माइनस कर देता हूं तो 5 आता है ना। तो इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला समझा और वो फॉर्मूला ये है कि NCR की जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू NCN माइनस R की आएगी, यानी 7C2 की जो वैल्यू आएगी 7 में से 2 अगर माइनस करके यहां पे लिख दूं तो 7C5 की वैल्यू और 7C2 की वैल्यू सेम आएगी। एक और क्रॉस चेक करके हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। से मुझे 12C10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 12C10 बहुत बड़ा दिख रहा है तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो 12C10 की वैल्यू फाइंड आउट करो या 12C2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों सेम आनी चाहिए। हाँ, देख लेते हैं फॉर्मूला थ्योरम अप्लाई करके। NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और यहां पे NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्या ये दोनों सेम है? हाँ जी सर, सेम है। तो यानी जब जब इधर कोई बड़ा नंबर होगा तो हम इसको छोटे में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो भी इसी का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, तो शॉर्टकट ये है, से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई विल गो बैक टू 7C2। तो एक तो थ्योरम अप्लाई करके कर ही सकते हैं फॉर श्योर। दूसरा तरीका है 7C2 का अगर आंसर फाइंड आउट करना है एज अ शॉर्टकट, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 क्यों? इधर 2 है तो न्यूमरेटर में सिर्फ 2 फैक्टर होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में,
तो 7 है, उसके बाद वाला नंबर है 6 और नीचे 2 को हम 1 तक लेके जाएंगे यानी 2 into 1, ये आंसर आएगा आपका 7C2 का विच इज 21। एक और एग्जांपल लेते हैं 9C4। तो 9C4 कैसे करोगे बेटा? तो इधर 4 है तो 9 से स्टार्ट करोगे, 4 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन में। सो 9 8 7 6 स्टॉप कर लो। स्टॉप क्यों किया? क्योंकि इधर 4 है तो 4 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये 4 को 1 तक लेके जाना है, मल्टीप्लीकेशन डिसेंडिंग 4 3 2 1, ये इसका आंसर ऐसे शॉर्टकट से हम ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिखा था, से हमें 12C10 फाइंड आउट करना है। तो मैं 12C10 फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं इसको बोल दूंगा भाई ये तो 12C2 है और अभी 12C2 को 12 into 11 अपॉन 2 into 1, ठीक है? तो ये शॉर्टकट से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते। बिफोर वी गो अहेड लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है, यानी 4C4 1 होता है और 4C0 भी 1 होता है, ठीक है? इसको ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अभी एक इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं बिफोर वी गो अहेड, और वो कहते हैं उसको पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल में पहले ये समझते हैं कैसे बनाया है। तो बीच में 1 लिखा है और फिर 2 बार 1 1 लिखा है, फिर ये 1 लिखा है और 1 + 1 2 लिख दिया है, ये 1 वापस लिख दिया, ये 1 यहां पे लिखा, 1 + 2 3, 2 + 1 3 और 1 वापस लिख दिया, ये 1 वापस लिख दिया, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड 1 वापस लिख दिया, फिर 1 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और 1 वापस लिख दिया, 1 6 15 20 15 6, ये इधर मिस्टेक है, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, इधर 6 होना चाहिए, 5 + 1 6 एंड 1, ठीक है? इसको पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। अब ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं मैं बताता हूं। ये एक्चुअली वैल्यू है 1C0 की, ये 1 है वो 1C0 है और ये 1C1 है, ये जो 1 है वो 2C0 है, ये 2C1 है, मैं इधर लिख रहा हूं, और ये 1 जो है वो 2C2 है, ये 3C0 3C1 3C2 3C3। याद रखिए स्टार्ट 0 से करना है, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, बोलो मेरे साथ, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 एंड सो ऑन। अब इससे मुझे एक फॉर्मूला आपको सिखाना है, इसीलिए इतना मेहनत किया। मैं एक एग्जांपल लेके आपको पूछता हूं, ये 6 कैसे आया बेटा? ये 6 इन दोनों का टोटल है ना, ये 3 और 3 का टोटल। अब ये 3 क्या है? तो ये 3 है 3C1, ये 3C0 है, ये 3C1 है, और ये क्या है 3C2 3C2। अगर ये दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे ये 6 मिलता है, और वो 6 क्या है 4C0 4C1 4C2। तो ये मुझे एक क्या मिला, एक थ्योरम मिला, और वो थ्योरम को मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा चेंज करता हूं लिखने के लिए। मैं पहले 3C2 लिखता हूं, फिर मैं 3C1 लिखता हूं इज इक्वल टू 4C2। अब मैं इसको याद कैसे रखूंगा? तो इधर बड़ा नंबर है, इधर उसके बाद छोटा नंबर है, यहां दोनों n सेम है। अगर इधर 3 है तो यहां पे 4 है और ये बड़ा नंबर यहां पे आता है। सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, से 7C3 प्लस 7C2 अगर मुझे करना है तो इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा मुझे 8। ये 7 है तो 1 बढ़ा दो, और ये दोनों में जो बड़ा है वो वैल्यू लिखो 8C3, ठीक है? दिस इज व्हाट द थ्योरम इज। एक और एग्जांपल लेते हैं जो यहां पे है हमारे पास। तो एक एग्जांपल लेते हैं 5C, आई एम सॉरी
एक एग्जांपल लेते हैं, 5C3 प्लस 5C2 क्या होना चाहिए बेटा? तो ये होना चाहिए 6C3। ये n को बढ़ा देना है और ये बड़ा वाला r यहां पे लिखना है। अभी चेक करते हैं, 5C3 यानी कौन? तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, ये 5C3 है। 5C2 यानी कौन? ये रहा 5C2। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 20 आता है, और ये 20 क्या है? 6C3 है। कैसे? 6C0, 6C1, 6C2, 6C3। ठीक है, तो अभी इसको एज अ थ्योरम हमें करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, NCR प्लस NCR माइनस 1। यहां पे जो R था उससे एक नंबर पीछे चले गए। अगर ऐसा है तो n में एक ऐड कर दो, n प्लस 1 कर दो और CR आप लिखो। ठीक है, तो ये हमारा एक थ्योरम है जो हमें ये एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ओके, चलिए, तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15CR। तो पहला क्वेश्चन 15C4 फाइंड करना है, तो दैट इज 15, 14, 13, 12 डिवाइड बाय 4, 3, 2 और 1। सो 4 3s are 12, ये 2 और 7 कट हो जाएगा, तो 15 into 7 into 13। आई एम सॉरी बट आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर जस्ट टू मेक इट फास्टर। इसका आंसर है 1365। सॉरी इसलिए बेटा क्योंकि मैं जानता हूं आपको कैलसी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड 80C2 कैसे करोगे? तो इधर 2 है तो 80 से स्टार्ट करेंगे और एक और नंबर लिखेंगे, बस रुक जाएंगे और डिवाइड बाय 2 into 1 करेंगे। तो दिस इज 80 into 79 डिवाइड बाय 2 एंड दैट गिव्स यू 3160। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 15C4 प्लस 15C5। कुछ समझ आया? तो मैं इसको इतना बड़ा बड़ा सॉल्व नहीं करने वाला हूं। पहले मैं 5 को आगे लिखता हूं, 15C5 बड़े नंबर को आगे लिखता हूं, फिर छोटे नंबर को बाद में लिखता हूं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 16C5। 15 को 1 से बढ़ा दो और ये दोनों में जो बड़ा वैल्यू है वो यहां लिख दो। तो 16C5 को अभी मैं सॉल्व करूंगा। 16, 15, 14, 13 और 12। स्टॉप, 5 फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में 5, 4, 3, 2 और 1। तो 4 3s are 12 कट हो गया, 5 3s are 15 और 2 7s are 14। सो 16 into 3 into 7 into 13। The answer is 4368। आप जहां पे ये लिख रहे हो, ये इसके बाजू में ब्रैकेट में आपको ये वाला थियरम लिख के बताना है कि ये हमने कैसे किया यूजिंग दिस थियरम। ठीक है, अभी 16th का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। शुड आई लीव इट फॉर ऑप्शन टू यू? नो, मैं सॉल्व करता हूं। तो फोर्थ है 20C16 माइनस 19C16। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले रफ में करता हूं, रफ में, और फिर मैं इधर लिख दूंगा। तो रफ में मैं क्या कर रहा हूं, ये 20 बड़ा है तो मैं ये लिख रहा हूं कि भाई 19C16 प्लस 19C15, ये 20C16 होने वाला है कि नहीं? 19C16 बड़ा वैल्यू R का और इधर इसके बाद का एक नंबर, तो 19 में 20 हो जाएगा और ये बड़ा वैल्यू यहां पे रह जाएगा। तो विच मीन्स अगर 19C16 में राइट हैंड साइड पे अगर लेकर जाता हूं तो ये आ जाएगा 20C16 माइनस 19C16। तो दिस इज इक्वल टू 19C15, है ना? एंड 19C15 इज व्हाट? 19C4। NCR का वैल्यू NCN माइनस R हो गया, इज इक्वल टू, आई होप आपको समझ में आ रहा है,
तो अभी 19C4 का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा 19, 18, 17, 16 डिवाइड बाय 4, 3, 2 और 1. तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 3 6 are 18. So the answer will be 19 into 6 into 17 into 2. That gives you 3876. तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड n if 6p2 is equal to n into 6c2. पहला क्वेश्चन, 6p2 is equal to n into 6c2. तो अभी 6p2 का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या है, 6 into 5, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, इज इक्वल टू n. 6c2 का शॉर्टकट क्या है, 6 into 5, डिनोमिनेटर में 2 into 1 है ना, ये शॉर्टकट याद रखना जरूरी है. p2 6p2 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पर 6c2 है तो डिनोमिनेटर में 2 into 1 आएगा. तो अब ये 6 और 5 कट हो गया, ये 2 राइट में चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू n. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, काफी सिंपल है. चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम. टू NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 52/3. ये क्वेश्चन है. 2NC3 अपॉन NC2 इज 52/3. अब हमारा शॉर्टकट अगर हम अप्लाई करें तो 2NC3 कैसे करोगे, तो 2n एक नंबर कम 2n-1, एक और नंबर कम 2n-2 डिवाइडेड बाय 3, 2 और 1. ओके, अभी इनटू, अच्छा मैं एक स्टेप और लिखता हूं, मेरे को शॉर्टकट करने की इच्छा थी पर आपके लिए वापस देखो, बड़ा डिनोमिनेटर किया मैंने. NC2 is n-1 upon 2 into 1 which is equal to 52/3. ओके, तो अब क्या करोगे, ये 2 into 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये n और n-1 डिनोमिनेटर में रह जाएगा. सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सो 2n -1 2n-2 डिवाइडेड बाय 3, 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 into 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 into 1 अपॉन n into n-1 इज 52/3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. कैसे, तो ये 3 और ये 3 कट हो सकता है, ये 2 और ये 2 कट हो सकता है. अब इधर क्या बच रहा है, तो 2n बच रहा है, 2n-1 बच रहा है, इधर 2 मैं कॉमन ले लूं तो n-1 बच रहा है, डिवाइडेड बाय n और n-1 बच रहा है, इज इक्वल टू 52. ठीक है ना बेटा, ये 2n को 2 into n थोड़ा सा अलग लिखा, ये 2n-2 में से 2 कॉमन लिया, n-1 बचा. अब ये n और ये n कट हो गया, ये n-1 कट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2n-1 इज इक्वल टू, काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये 4 जो है वो माइनस कर देते हैं, इधर बीच में प्लस नहीं है बेटा, मल्टीप्लिकेशन है, तो जब राइट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 52 डिवाइड बाय 4 होगा, है ना. सो 2n-1 is 13, 2n is 14, तो n is equal to 7. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था. थर्ड क्वेश्चन, NCn-3 is 84. अब इसको बहुत लंबा नहीं करते, छोटा कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, NCR is equal to NCn-R, यानी NC आई एम सॉरी, मैंने तो आंसर ही लिख दिया, NCn-3 is NCn-n
-3 और इधर ब्रैकेट करूंगा, समझ रहे हैं आप बेटा? NCR इज इक्वल टू NC n माइनस और फिर ब्रैकेट किया क्योंकि R n-3 है, ठीक है? तो अभी अगर मैं इसको ओपन कर दूं ब्रैकेट को तो n और n कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया NC3। सो NC3 84 दिया है, ये तो हमने अभी तक LHS सॉल्व किया, तो अभी हमें दिया हुआ है NC3 इज 84। तो NC3 का शॉर्टकट क्या है बेटा? n-1 n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 84। तो n-1 n-2 इज इक्वल टू 84 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं? देखो हमें पता है कि इसको अगर एक्सपैंड कर दिया ना तो फंस जाओगे, है ना, फिर आंसर नहीं आएगा। तो हमें यहां पे 3 कंसेक्यूटिव डिसेंडिंग नंबर्स हैं, यहां पर भी हमें 3 कंसेक्यूटिव डिसेंडिंग नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 84 को एकदम ब्रेक कर देता हूं ऐसे, 84 को। सो 2 42 2 21 3 7 और 7 1। तो 84 को अगर ब्रेक कर दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड फिर इंटू 3 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है ना? तो ये पूरी वैल्यूज लिखी। अभी मुझे यहां से 3 नंबर्स ऐसे चाहिए मल्टीप्लिकेशन में जो इमीडिएटली डिसेंडिंग हो। तो थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये 2 और ये 2, ये कितना होता है बेटा? 8 होता है। फिर ये इंटू 7 होता है ये, और ये 3 इंटू 3 9 होता है। आपने नोट किया मैंने 9 आगे लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। हाँ, तो 2 2 2 8 हो गया, फिर 3 इंटू 3 9 हो गया, और इंटू 7। ये इमीडिएटली डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेफ्ट भी इमीडिएटली डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या हमें आंसर मिल रहा है क्या हमारा? हाँ जी, therefore n is equal to 9। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 14C2R डिवाइड बाय 10C2R माइनस 4 इज 143/10, ठीक है? इसको सॉल्व करना है। तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 2R फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2R फैक्टोरियल, ठीक है? ये NCR का फॉर्मूला हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल इंटू। अब इसको सॉल्व करना है NCR, मैं सीधा रेसिप्रोकल पहले लिख लेता हूं, जस्ट एक शॉर्टकट कर लेते हैं, है ना? तो n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, which is 2R माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू, ये हो गया R फैक्टोरियल, इंटू मैं बड़ा ब्रैकेट करता हूं 10 माइनस 2R माइनस 4 फैक्टोरियल। एक बार समझाता हूं, वेट करो। 143/10, ये क्या हो रहा है? 10 फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल, और 10 माइनस R फैक्टोरियल, 10 माइनस R फैक्टोरियल। जब भी माइनस के बाद एक्सप्रेशन होगा प्लीज पुट अ ब्रैकेट। ये ब्रैकेट नहीं करोगे तो ये माइनस को माइनस ही रहने दोगे, वेरएज जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, चलिए तो अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ 14 फैक्टोरियल, इधर नीचे 10 है तो मैं 14 को 10 के पास लेकर जाता हूं। सो दैट गिव्स मी 14 13 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2R माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू, व्हेन आई ओपन दिस अप माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 प्लस 4 14 हो गया, और माइनस 2R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये 2R को मैं 2R माइनस 4 तक लेकर जाता हूं, दैट इज 2R
2r minus 1, 2r minus 2, 2r minus 3, 2r minus 4 factorial into 10 factorial is 143 divided by 10. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? वापस देखते हैं, ये 2r को 2r minus 4 तक लेके जाना है, सो 2r minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 पे छोड़ दिया हमने। अभी क्या क्या कट होता है वो देख लेते हैं। तो ये 10 फैक्टोरियल कट हो गया। फिर अच्छा, ये 14 माइनस 2r मैं लिखना भूल गया हूं, तो अभी मैं लिख लेता हूं 14 माइनस 2r फैक्टोरियल, ये भी तो कट होने वाला है। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है? हाँ सर, ये 2r माइनस 4 कट हो रहा है। अब इन सारे टर्म्स को मैं राइट में ऊपर लेकर जाता हूं और ये 143/10 को इधर लेके आता हूं लेफ्ट में। सो 14, 13, 12, 11 और 10 डिवाइड बाय 143 इज इक्वल टू 2r minus 1, 2r minus 2 and 2r minus 3। ठीक है, अभी ये 143 इज 11 और 13, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 होता है। 11 into 13 इज 143। तो अभी इधर ये 14, 12 और 10 बच गया। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो 14 के फैक्टर्स होंगे 2 into 7, 12 के फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 10 के फैक्टर्स होंगे 2 into 5 which is 2r, 2r minus 1, 2r minus 2 and 2r minus 3। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 4 फैक्टर्स चाहिए। इधर 4 फैक्टर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको 4 फैक्टर्स चाहिए। तो एक मैंने 7 लिख दिया है, 5 भी मुझे दिख रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। अब ये 3 into 2 मुझे 6 भी दिख रहा है, वो भी लिख दिया। अब कौन बच गया? 2 2 2, तो 8 हो गया। 8 7 6 5 which is equal to 2r minus 1, 2r minus 2 and 2r minus 3। By comparing both sides, इसका 2r is equal to 8, so 8 is equal to 2r and therefore r is equal to 4। ठीक है, तो ये था हमारा 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में आगे के सम्स करेंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।